How many are glad that you're here? और मैं जो है बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर हैं। Are you hungry to receive the word of God? क्या आप लोग आज भूखे हैं परमेश्वर के उस भोजन को प्राप्त करने के लिए, उस वचन को प्राप्त करने के लिए? Amen. Amen. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से we invite the presence of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के उस सामर्थ और उपस्थिति को मांगते हैं आज के समय में। It's our prayer that He'll speak through us, और ये हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आज हम सब लोगों से बातचीत करे, that He'll flood our hearts with light, कि पवित्र आत्मा आज रोशनी का एक ऐसा जो है तूफान हमारे मन में उठाए, He'll flood our hearts with the revelation of the Word of God, और हमारे मन में एक ऐसे प्रकाशन का जो है तूफान आए, and You will give to us the tongue of the learned, और हमें जो है जो सीखने के लिए एक ऐसी जुबान दे, so that we will know how to speak a word in season to him that is weary. ताकि जो है हम उस जुबान का इस्तेमाल करके उन बातों को क्लेम कर सके, उन बातों की घोषणा हमारे जीवन में कर सके। Lord, we are hungry for Your word. प्रभु आज के सुबह के समय में आपके इस वचन के भूखे और प्यासे हैं। You said You would pour Your Spirit out upon the dry ground. प्रभु आपने कहा है कि सूखी जमीन पर मैं अपने पाक रूह को बरसाऊंगा। You said in the book of Acts that You would pour out Your Spirit upon all flesh. और प्रभु आपने प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में कहा कि मैं अंत के समय में लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को बरसाऊंगा, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त करेगा। Your sons and daughters would prophesy. आपके बेटे और बेटियां जो है भविष्यवाणियां करेंगे, Your young men would see visions. और नौजवान लोग जो है दर्शन को प्राप्त करेंगे, And the old men would dream dreams. और जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो है सपने देखेंगे। Help us to dream the dreams of God. प्रभु हमें सहायता मदद कर ताकि हम आपके सपनों को अपने जीवन में देख सकें। Help us to be filled with the vision of God. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके प्रकाशनों से, आपके दर्शनों से भर जाएं, And may we speak with the boldness of the Spirit of God. ताकि प्रभु जी हम जब खड़े हो कहीं पर भी बोलने के लिए आपके उस पाक रूह के सामर्थ के द्वारा बोलने वाले बन सकें। It's our prayer that the word will grow mightily and prevail. और प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि आपका ये वचन प्रभु हमारे जीवन में और हमारे समाज में बहुत आज से बढ़े। Here in Shimla इस जो शिमला क्षेत्र में बहुत आज से बढ़े, and throughout the country of India, और पूरे भारत देश में प्रभु जी आपका ये वचन फैलने पाए। प्रभु we pray for the outpouring of Your Spirit. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी वो पाक रूह की सामर्थ प्रभु जी हम लोगों में से बहने पाए, To flood this nation. और ताकि प्रभु जी उस बहने के द्वारा एक पूरे संसार में और खास करके इस पूरे भारत में प्रभु जी एक तूफान उठने पाए। Now help us to have ears to hear और प्रभु हमारे कानों को सही कर ताकि हम आपके वचन को सुन सकें। what the Spirit of God is saying to our हमें प्रभु जी hearts. तैयार कर ताकि जो है जो पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करना चाहता है उस बात को हम सुन सके और ग्रहण कर सके। And we are listening. और प्रभु आज हमसे बातचीत कर हम सुनना चाहते हैं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. I want to teach you a very important subject. मैं जो है आज एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। Again? क्या आप सब लोग तैयार हैं एक बार फिर से शुरू करने के लिए? All right, we have talked about the number one way the Holy Spirit leads us. तो हमने जो है सबसे पहला तरीका सीखा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, चलाता है। We talked about the inward witness of the Spirit. हमने देखा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा हमारे आंतरिक मन है और जो आत्मा है हमारी उसके साथ बातचीत करके कैसे गवाही देता है। Then we also talked about your conscience, the voice of your spirit. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे जो है हमारे दिमाग से भी कई बार पवित्र आत्मा बात करता है जब हमारी आत्मा में होकर के वो आवाज देता है। And so the Holy Spirit is communicating through your spirit, and your conscience can be a safe guide. और दूसरी तरीके से जब हमने देखा कि जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करके एक आवाज जैसी हमें सुनाई देती है तो वो किस तरीके से हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। Now we're going to talk about the third way that the Holy Spirit can lead us. और अब हम जो है तीसरा तरीका देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई देता है। We're going to read from the book of Acts chapter 10 and verse 19. हम जो है प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे। This is a story about Peter had come into a town. He went up onto a rooftop to pray while he waited for his lunch. और यहाँ पर अगर हम इस कहानी के बारे में देखते हैं तो ये कहानी हमें
पतरस के बारे में बताती है कि पतरस कैसे एक जगह पर आता है और जो है मकान की ऊपर वाली मंजिल में जाकर के वो प्रार्थना करता है। And he had this vision while he was there. The scripture says he fell into a trance. और वहां पर जो है जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया है। शायद उसने थोड़ा हल्का सा नींद में चला गया और परमेश्वर ने उसको वहां दर्शन दिखाया। In this vision he saw a great sheet let down from heaven. और उसने उस दर्शन में देखा कि एक बहुत बड़ी चादर जो है स्वर्ग से नीचे उतरती हुई आ रही है। There was all kinds of four-footed animals inside. और उस चादर में जो है विभिन्न प्रकार के जानवर थे। And in the vision, the Spirit of God said, "Rise, Peter, kill and eat." और उसके बाद जो है उस दर्शन में ही पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि हे पतरस उठ और खा। But he said, "No, Lord, nothing unclean has ever entered my mouth." तो पतरस उस समय परमेश्वर की उस आवाज को जो है प्रत्युत्तर देता और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक अशुद्ध चीजों को खाया नहीं है। Now this vision happened 3 times. और ये दर्शन जो है 3 बार उसने देखा। Then the vision was gone. और उसके बाद दर्शन खत्म हो गया। And in verse 17, और 17 वचन में it said, "Now while Peter doubted in himself what this vision should mean, और 17 पद यूं कहता है, जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, there were men that were sent from Cornelius and made inquiry in Simon's house." तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। And it said, "So they called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, was lodging there." और 18 पद यूं कहता है, और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? Now notice verse 19. और अब जो है 19 पद खास करके देखें। While Peter thought on the vision, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था the Spirit said to him, "Behold, 3 men are seeking you. कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। Therefore arise and get down and go with them, doubting nothing." अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। For I have sent them. मैंने ही उन्हें भेजा है। The scripture tells us that the Spirit of God said, or he spoke to him. और यहाँ पर जो है वचन साफ तरीके से बताता है कि परमेश्वर के आत्मा ने उससे स्पष्ट तरीके से बोला। Now just like Samuel, no one heard this except Samuel. और जैसा हमने जो है शमूएल के बारे में भी देखा कि शमूएल ने भी 3 बार उस परमेश्वर की आवाज को सुना, हालांकि बाकी लोग वहां पर थे, उन लोगों को आवाज सुनाई नहीं दी। And if there had been people around, they probably would have not heard what Peter heard. और शायद हो सकता है यहाँ पतरस के इर्द गिर्द भी अगर शायद कोई और लोग होते तो हो सकता है कि उन लोगों को सुनाई ना देता, परंतु पतरस को सुनाई दिया। Let's look at another scripture concerning this. तो आइए हम एक दोबारा जो है दूसरा जो है पद यहाँ पर देखेंगे। Now this is the story where Isaiah had come and spoken to Hezekiah. और यहाँ पर जो है भविष्यवक्ता यशायाह के बारे में है कि वो कहाँ पर आया और हिजकिय्याह जो राजा था उससे बातचीत कर रहा है। So this is 2 Kings chapter 20 and verse 4. और ये जो है दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 20 अध्याय वचन 4 है। Now the prophet Isaiah had said to Hezekiah, "Set your house in order." और यशायाह भविष्यवक्ता यहाँ पर हिजकिय्याह जो राजा था उससे बात करता है कि अपने घर को एक सही तरीके से रख। He said, "For today you'll surely die." क्योंकि तुम आज ही मरने वाले हो। But Hezekiah had turned to the wall and prayed and repented to God. और उसी क्षण जो है हिजकिय्याह जो है दीवार की तरफ मुड़ गया और उसने पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। And then we read this in verse 4. और उसके बाद जो हम 20 का 4 पद में ये पढ़ते हैं, And it came to pass before Isaiah was gone out of the middle of the court, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि that the word of the Lord came to him, saying, कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, "Turn again and tell Hezekiah, the captive of my people, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह this is what the Lord is saying. कि मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है The God of David your father, I have heard your prayer. कि मैंने तेरी
प्रार्थना सुनी I have seen your tears, और तेरे आंसू देखे हैं। and behold, I will heal you. देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। And so Isaiah heard an audible voice. तो यहाँ पर जो है वचन साफ रीति से बताता है कि हिजकिय्याह ने यहाँ पर आवाज सुनी। Again, many times it's so real to the person who hears it और बहुत बार जो है ये जो है वास्तविक तौर पे जो है बात होती है कि हम आवाज को स्पष्ट तरीके से सुनते हैं it seems like it came from the outside. और लगता है कि ये आवाज बाहर कहीं से आई है। I remember many years ago, और मुझे एक बात याद आ रही है कि बहुत साल पहले I was sitting in a restaurant having a meal. और मैं जो है एक रेस्टोरेंट में, एक ढाबे में जो है वहां पर खाना खा रहा था I had gotten very sick with a flu virus. और मैं जो है जो फ्लू वायरस होता है उससे जो है काफी बीमार हो गया था I was feeling terribly weak. और मैं जो है बहुत ही उस समय निर्बल था And I was telling someone, I feel so weak. और मैं जो किसी व्यक्ति को बोल रहा था कि ओह मैं तो बहुत ही निर्बल महसूस कर रहा हूँ। And it seemed to me that someone was this close to me and said, your God has commanded your strength. और मैं जैसे बैठा था तो करीब इतनी दूरी से लेकर के मुझे एक आवाज सुनाई दी कि तेरा परमेश्वर तुझे सहायता करने वाला है, तुझे बल देने वाला है। Well, that was a scripture that was being quoted. और ये जो है परमेश्वर का वचन था जो मुझको पूरा सुनाई दिया। It's found in Psalm 68 verse 28. और ये जो भजन संहिता 68 verse 28. ओके, भजन संहिता 68 का 28वां पद था जो मेरे को सुनाई दिया। Now, I'm a Bible school graduate. और मैं जो है बाइबल स्कूल से जो है ग्रेजुएट हुआ हूँ And I live in the town where the Bible school is. और मैं ऐसे कस्बे में रहता हूँ जहाँ पर बाइबल स्कूल है। So I thought a Bible school student was sitting behind me and spoke to me. और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बाइबल स्कूल का जो है विद्यार्थी जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, कोई कहीं साथ में मेरे साथ बैठा है, उस व्यक्ति ने इसको बोला। So I just turned a little bit to see who said it. तो जब मैंने ये चीज सोची तो मैं अपने दाईं तरफ मुड़ा और देखने की कोशिश की कि कौन है, And nobody was there. परंतु वहां पर कोई भी नहीं था। I continued talking with this person. मैं लगातार उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा था And then I said, I feel so weak. और मैंने उसके बाद दोबारा वही बात दोहराई, मैं बहुत निर्बल महसूस कर रहा हूँ। And again, it was like a man's voice. और उसके बाद मैंने दोबारा जो है ये बात सुनी और ये एक पुरुष की आवाज मुझे लगी Your God has commanded your strength. और दोबारा मुझे वही बात सुनाई दी कि तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है कि बलवान बन। So I thought, I'm going to get up and turn around and see who's doing this. और उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं एक बार दोबारा खड़ा ही हो जाऊंगा और देखूंगा कौन मेरे आसपास है जो बोल रहा है। Now there was a booth behind me. A booth, like a ओके, high top. लाइक टेबल और समथिंग। Yeah. ओके, मेरे पीछे जो है एक टेबल की तरह जो है कुछ रखा हुआ था And then there was another one behind that. और उसके बाद जो है कोई और व्यक्ति था। So I looked and no one was there. सॉरी, उसके पीछे भी टेबल था, परंतु जो मैंने पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। So I thought they got down on the floor to hide. और मैंने ये सोचा कि शायद उसका व्यक्ति बोल करके जो है मुझसे छुप रहा है और टेबल के नीचे घुस गया है। So I decided to walk around and see where they were. तो मैंने जो है ये सोचा कि अब मैं उठूंगा और चारों साइड देखूंगा कि कौन व्यक्ति है। To my shock, there was no one there. और मैं अचंभा पड़ गया जब मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। I realized God had spoken. और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत The किया। person sitting with me heard nothing at all. हालांकि जो मेरे साथ व्यक्ति था जिससे मैं बातचीत कर रहा था उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं सुना। You know, it's very interesting in these type of spiritual things. और ये जो बहुत ही रोचककारी बातें बन जाती हैं आत्मिक जीवन में। Even the Apostle Paul, हालांकि प्रेरित पौलुस भी on the Damascus road when the bright light shined from heaven, जब वो जो है दमास्कस के उस रोड में जा रहा था अपने लोगों के साथ, and he heard the voice of the Lord speaking to him. तो उस समय जो है परमेश्वर ने उससे सीधे तरीके से बातचीत किया। The Bible says that Paul saw the Lord. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस ने परमेश्वर को देखा, But those who traveled with him, परंतु जो उसके साथ यात्रीगण थे they heard the voice but saw no one. तो उन्होंने सिर्फ आवाज को सुना परंतु उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। So here you have a person both seeing and hearing, तो यहाँ पर दोनों बातें हमें दिखने को मिलती है कि देखना भी और सुनना भी, and the others only hearing. और बाकी लोगों ने सिर्फ सुना।
In these scriptures, you have one person hearing the voice of the Lord. और यहाँ पर जो है इस वचन में, इन वचनों में हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, Yet anyone else around them heard nothing. और जो उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उनमें से किसी भी व्यक्ति को सुनाई नहीं दिया। As with Samuel, और जैसा हमने शमूएल के बारे में देखा, he heard this voice 3 times. उसने जो है 3 बार जो है इस आवाज को सुना, And God was bringing a revelation to him about the call of God on his life. और परमेश्वर जो है उसके जीवन के प्रति जो परमेश्वर की योजना और बुलाहट थी उसका प्रकाशन उसको दे रहा था। But again, this is not the primary way that God communicates with तो us. अगेन एक बार दोबारा मैं जो है ये बात बोलना चाहता हूँ, केवल यही एक तरीका नहीं है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। This might happen once or twice in a lifetime. शायद हो सकता है ये 1 या 2 बार जीवन में हमारे कुछ हो। Now I have to make a very important point right here. तो अब मैं जो है एक खास जो है भाग में आपको बताना चाहता हूँ। There is no place in the whole New Testament. ओके Say that for me. ओके, या नए नियम में जो है कोई भी ऐसा भाग नहीं है That we are told to seek to hear a voice. कि हमें बोला हो कि हमें जो परमेश्वर की आवाज को सुनना है। Because if we begin to seek to hear voices, क्योंकि अगर हम जो है आवाज को सुनने की कोशिश करने लगेंगे, the Bible says Satan's the god of this world and he may come to you. और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि शैतान भी इसी धरती पे ही है, वो भी आ सकता है और आवाज के द्वारा आपसे बात कर सकता है। We have the Holy Spirit to communicate with us इसीलिए जो है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, by the inward witness, ताकि जो है जो हमारी आत्मा के साथ मिलकर के इस बात की गवाही दे सके, and then speaking through your spirit, the voice of your mind, your conscience, the voice of your और spirit. उसके बाद जो है पवित्र आत्मा जब हमारी आत्मा के साथ बातचीत करके जो है उस आवाज को हमारे दिमाग तक पहुंचाएगा, ताकि हमें पता लग सके कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। In fact, you never read another incident where Peter heard an audible voice. हालांकि हमने जो है एक दूसरा भी एक भाग देखा कि कैसे जो है पतरस ने भी वो आवाज सुनी। I have only had this happen 2 or 3 times in my entire life. और मेरे अभी तक के जीवन काल में केवल 2 या 3 बार मैंने ऐसी आवाज को सुना है, I wasn't praying to hear it. और मैंने जो है प्रार्थना नहीं किया था कि मैं इसको सुनूंगा, I did not ask for it. मैंने जो परमेश्वर से पूछा भी नहीं कि प्रभु मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए। It was a complete surprise when it और happened. ये जो है एकदम से अचंभी बात थी मेरे जीवन में किए हुआ। It's very important that we do not seek to hear a voice. तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें हमेशा जो है प्रभु की आवाज की खोजी ना बने कि हमें कोई आवाज सुनाई देगी और हम सोचेंगे ये प्रभु ने कहा है, तो ऐसा हम ना करें। Many years ago, there was a woman who heard about hearing the voice of the Lord. और बहुत सालों पहले जो है एक स्त्री थी जिसने इस बात को जो है कहीं से सुना था कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। And she wanted to hear an audible voice very badly. तो वो जो है इतनी उत्सुक हो गई, इतनी जो है उसके अंदर जिज्ञासा आ गई कि मैंने तो परमेश्वर की आवाज सुननी अपने कानों के द्वारा। And she kept seeking and seeking to hear a voice. और वो जो है हमेशा जो है इस खोज में लगी रही कि प्रभु मुझसे जो है बात करेगा। But evil spirits began to speak to her. तो परमेश्वर उससे बात नहीं किया, परंतु जो दुष्ट आत्माएं थी वो उससे बात करने लगी। And after a while, she began to lose her mind. और उसके कुछ समय बाद जो है उसका दिमाग काम करना कम कर दिया। It got so bad that the husband came to a minister. और ये इतना हालांकि बुरा हो गया कि जो उसके पति थे वो एक प्रभु के दास के पास आ गए। Can you pray for my wife for God to set her free? तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको आजादी दे। And when this minister stepped up to pray, और जब जो है ये प्रभु का दास प्रार्थना के लिए आगे बढ़ा, suddenly the Holy Spirit gave him a revelation. और उसी क्षण जो है पवित्र आत्मा ने उस पासवान या प्रभु के दास के मन में जो एक प्रकाशन दिया। This woman couldn't even think straight or talk very well हालांकि जो ये स्त्री थी ना ये सही तरीके से बोल पाती थी ना सोच पाती थी, because of all the voices in her mind. क्योंकि वो सारी आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहती थी। But this minister looked at the woman and said, "You like to hear these voices, don't you?" और जब जो पासवान था, इसने जैसे ही उस स्त्री की तरफ देखा तो उसे जो प्रकाशन मिला तो उसने सीधा बोल दिया, तुम्हें जो है आवाज सुनना पसंद है।
And suddenly she spoke very clear. और उसी क्षण उस स्त्री ने सही तरीके से बात करना शुरू कर दिया। And she said, yes, I like to hear it and I want it that way. और जो स्त्री ने कहा, हाँ मैं पसंद करती हूँ और मैं इसी तरीके से चाहती हूँ। The minister turned to the husband and said, I cannot help her. और उस पासवान ने जो है उसके पति की तरफ ध्यान दिया और बोला कि आपकी पत्नी तो पहले से ही ऐसा चाहती है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। You cannot set someone free हम जो है किसी व्यक्ति को आजादी नहीं दिला सकते हैं who does not want to be free. जो कि खुद चाहता नहीं हो इस बारे में। And if you go out into ministry, और जब आप सेवकाई में जाते हैं, you will learn this sooner or later. और आप जो है कभी कभी इसको जल्दी और शायद कई बार थोड़ा देर से भी समझ जाएंगे। Many people stay sick और बहुत सारे लोग जो है बीमारी में रहते हैं because they like all the attention they get with their sickness. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब मैं बीमार होऊंगा तो सारे लोग मुझे देखने के लिए आएंगे और वो जो है उस चीज को चाहते हैं, इसीलिए वो बीमारी होना चाहते हैं। It's the same thing with drugs and addiction. और यही बात जो है जो नशे के बारे में और तमाम बातों के बारे में भी यही है। I can pray for people and they will be delivered immediately. और मैं जो है किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा और व्यक्ति एकदम से चंगा या सही हो जाएगा if they want to be free. अगर वो व्यक्ति चाहता है कि वो ठीक हो। And I've looked people right in the face. और मैंने जो है बहुत सारे लोगों के जो है चेहरों पे देखा है। And I said, God will deliver you from this addiction right here, right now. और कई बार ऐसे नशे वाले लोग मेरे सामने आते तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि प्रभु आपको आज इसी क्षण जो है इससे रिहाई देगा, इस नशे से छुटकारा देगा। If you want to be free. अगर तुम चाहते हो कि तुम आजादी प्राप्त करो। But if you're just going to continue in this, और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद भी इसको दोबारा शुरू करेंगे, it will only get worse. और ये जो है उससे भी और भी बदतर चला And जाएगा। I will not waste my time. और मैं अपना इसके लिए समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। Many times people just want your attention. और बहुत बार लोग सिर्फ आपका जो है ध्यान बंटाना चाहते हैं, आपका सिर्फ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं अपनी तरफ। And they will take all of your time. और वो जो है आपका सिर्फ ध्यान ही लेंगे और आपका जो समय व्यर्थ में गवाएंगे। And they really don't want to be free. परंतु वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो उस दुविधा से बाहर आए। But if they truly want to be free, परंतु अगर वो सच्चाई में चाहते हैं कि वो उस दुविधा से बाहर आए, then you will be an instrument of God तब आप जो है एक परमेश्वर के यंत्र बन जाएंगे to bring deliverance into their life. जिसके द्वारा जो है उस व्यक्ति के जीवन में रिहाई आएगी, उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई आएगी। Now we're talking about this third way that the Holy Spirit may lead us. तो हम जो तीसरे तरीके के बारे में देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे हमें अगुवाई दे सकता है। But if it happens this way, परंतु अगर ये इस तरीके से होता है, if it seems we've heard something audible, और अगर हमें लगता है कि नहीं हमने कोई आवाज सुनी है, how will we know if it's right? तो हम इस बात को कैसे पहचान पाएंगे कि ये आवाज परमेश्वर की तरफ से और ये सही है। Hebrews chapter 4 and verse 12. और इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय और 12 पद हम देखेंगे। It says, for the word of God is living and powerful. और यहाँ पर वचन यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, It is sharper than any two-edged sword, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, piercing even to the division of soul and spirit, और प्राण और आत्मा को, and of the joints and the marrow. और गांठ गांठ, It is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। The word of God can divide between the two. और यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो बातों को भी अलग अलग छान सकता है। Anything that God would communicate to you और जो भी बात परमेश्वर आपको बोलेगा will never violate his word. कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं होगी। It will never violate the truth of his word. और परमेश्वर की जो भी कही हुई बात होगी जो आप सुनेंगे वो कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ या उससे हटके नहीं होगी। I've had people come to me several times over the years. और मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा जो मेरे पास आते हैं And they say, God spoke to me and said this. और वो कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे ये बोला है। And as they tell me what he said, और जब मैं सुनता हूँ कि जो परमेश्वर ने उनको बोला है, I think of 3 or 4 scriptures that refute what they're saying.
refute it, which means it's the opposite of what they're saying. ओके फाइन। तो तब मैं जो है जब कोई व्यक्ति मुझसे ये बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है, तो मैं कम से कम 3 और 4 वचनों के द्वारा उसकी तुलना करता हूं, क्या ये वचन के विपरीत है या उसके साथ सही चलता है। And then they'll say, so what do you think? तो उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। And I have to tell them, it's not God. और मैं जो है मुझे जो है बोलना पड़ता है कि ये परमेश्वर नहीं है, Because I can quote you several scriptures that don't agree with that. क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी प्रभु के वचनों को बता सकता हूं जो आपकी इस जो आवाज आपने सुनी है उसके खिलाफ आते हैं। And God will not violate His word. और परमेश्वर अपने वचनों के खिलाफ नहीं जाएगा, Not for you or for me. और आप लोगों के जीवन में भी और मेरे जीवन में भी नहीं जाएगा। The Bible says God watches over His word to perform it. और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचनों को देखता है कि कैसे वो लोगों के जीवन में काम हो। And God doesn't give people special revelations apart from His word. और परमेश्वर जो है लोगों के जीवन में ऐसा प्रकाशन नहीं देता है जो वचन के बाहर हो, Or in other words, revelations that violate the truth of His word. और दूसरे शब्दों में कहे कि ऐसे प्रकाशन प्रभु नहीं देता है जो उसके वचन के खिलाफ हो, जो कि उसके सच्चे वचन है। It has never happened, it never will happen. और ये कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। Everything God does is in line with His word. परमेश्वर जो भी काम करता है इस पवित्र शास्त्र के वचन के हिसाब से करता है। He will not violate His word. वो अपने वचन का खुद उल्लंघन नहीं करेगा। Amen? आमीन। 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय 21 पद। The Bible says, test all things and hold tightly to that which is good. और यहाँ पर वचन साफ बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 21 पद, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। Some things that you think God has said to you, और जब आप सोचते हैं कि कुछ बात जो प्रभु ने आपको बोली है, they can only be proven out with time. और वो जो है समय के हिसाब से जो साबित हो सकती हैं। For instance, कुछ समय के लिए I traveled in the United States of America for 26 and a half years. उदाहरण के लिए जो है मैं अमेरिका 26 years 26 years in the United States. ओके, मैं जो है करीब 26 साल से लेकर के जो है अमेरिका में जो इधर-उधर यात्रा कर रहा हूँ। And in 2011, the Lord said, I am assigning you to the nations. और उसके बाद 2011 में जो है परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई कि मैंने तुझे और भी देशों के लिए चुना हुआ है। The Lord said to me, you will speak in Bible schools. और प्रभु ने मुझे साफ बताया कि आप जो है बाइबल स्कूल्स में जो है लोगों को शिक्षा देंगे। And you will help train people up for the ministry. और आप जो है जो सीखे हुए लोग हैं उनको भी सहायता करेंगे सेवकाई के क्षेत्र में। At the time, I didn't have any contacts outside of the United States. और उस समय जो है अमेरिका से बाहर जो है मेरे कभी भी किसी के साथ रिश्ता नहीं था। I said, Lord, I don't know where I would go. और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। And He said, I will open the doors. और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए रास्ते खोलूंगा। Well, it took almost a year before that happened. और करीब 1 साल लगा इस बात को पूरा साबित होने में। So I just had to prove it out. तो मुझे जो है ये बात साबित करनी पड़ी बाद में। I'll tell you something else. मैं जो कुछ और बात आपको बताऊंगा। Don't tell everything that you think God is revealing to you. और to another person or to Yes, to another person. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है जो परमेश्वर ने मुझे बात बताई है वही बात कई बार मैं लोगों को बता देता हूँ। हालांकि कई बार हमें कई बातों में ऐसा नहीं करना चाहिए। The Bible says a foolish person speaks all their heart. और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो सारी बातों को खोल देता है। Sometimes God may show something that you will do in your ministry or your life. शायद हो सकता है प्रभु कई बार आपको ऐसी बातों को दिखाएगा या आपको अवगत करवाएगा जो बातें प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। And then you tell someone else, और जब आप जो इस चीज को दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, and maybe they're unspiritual, शायद हो सकता है वो लोग जो है इतने आत्मिक नहीं होंगे, and God didn't tell them about it, और प्रभु ने उनको इसके बारे में नहीं बताया था, and then they will doubt that you had anything from God at all. तो जो वो लोग हैं जो आत्मिक इतने नहीं हैं, तो वो जो है इस बात के ऊपर शक पैदा करेंगे कि क्या सचमुच प्रभु ने आपके जीवन में ऐसा बोला है? Jesus said that's like taking pearls and throwing them down before pigs. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि मोतियों को सूअरों के सामने फेंकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो व्यर्थ जाएगा।
He said, you'll take your valuable things and they'll be trampled under their feet. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम ऐसा करोगे तो वो उसको अपने पैरों तले रौंद देंगे। So you just have to wait and see what God is doing. तो कुछ समय आपको इंतजार भी करना पड़ेगा कि जो प्रभु ने मेरे जीवन में कहा है प्रभु उसको कब पूरा करेगा। If he's given you a vision or a dream of something you should do, और अगर प्रभु ने आपको कोई दर्शन, कोई सपना, कोई योजना दी है जिसको आप पूरा करना है, just pray over it प्रार्थना उसके लिए करिए। and ask God what are the steps you should take. तो प्रभु से प्रार्थना करिए और फिर प्रभु से पूछिए कि प्रभु इस बात को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या पड़ाव लांघने पड़ेंगे, क्या क्या बातें करनी पड़ेंगी। And ask him, when should I begin doing things about और this? प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु इस बात को पूरा करने के लिए मैं कब अपनी शुरुआत करूं। And in my own life, और मेरे अपने जीवन में I would ask the Lord that question. और मैं जो है बहुत बार इस प्रश्न को प्रभु से पूछता हूं And he would say, for right now, just पray. और प्रभु कई बार उस समय ये मुझे बताता है कि अभी प्रार्थना कर। And then over time, he would begin to show me things to do. और कुछ समय के बाद जो है परमेश्वर खुद मुझे जो है कुछ बातों को दिखाना शुरू करेगा। And as I walked in the direction he gave me, और उसके बाद जब मैं उस रास्ते पे चलना शुरू करता हूँ जो प्रभु मुझे दिखाता है, doors would open for me, और जो रास्ते हैं और दरवाजे प्रभु मेरे लिए खोलता है, and provision would come supernaturally. और जितनी भी जरूरतें मेरी होती है प्रभु उनको पूरा करता है। And this is how we prove things out. और ये ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा ये साबित होता है। You see, if you tell things too soon, और अगर आप सोचें और देखें जब आप कोई बात कभी जल्दी जल्दी में बोलते हैं, it's like taking a stick and stirring up water in a pond. और ऐसा कई बार हो जाता है कि अगर आपके पास छड़ी है और जब आपके पास नदी है या तालाब है उसमें पानी है उसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, And then all the mud is up in the water. और उसके बाद क्या होता है कि जो नीचे जो मिट्टी बैठी होती है वो ऊपर उठ जाती है और वो साफ पानी क्या होता है खराब हो जाता है। And then you can't see clearly anymore. और उसके बाद आप जो है नीचे कुछ भी नहीं देख पाते हैं। And we can do that spiritually. और आत्मिक तौर पे भी हम ऐसा करते हैं। We try to step out too soon. और हम जो है कई बार जल्दी में जो है उस कदम को उठा लेते हैं जो हमें करना है, And then things don't go right. और उस समय जब हम जो है अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से कदम उठाना शुरू होते हैं, तो वो परिस्थितियां कई बार विपरीत पड़ जाती हैं। And then people get confused. और उसके बाद जो है कई बार लोग जो है असमंजस में पड़ जाते हैं, And they say, maybe I've never heard from God at all. और उसके बाद जो है उनके मन में शंका कई बार आती है, शायद हो सकता है जो ये बात मैं करने जा रहा था ये परमेश्वर की तरफ से नहीं था इसीलिए ये हुआ। And all they did was just step out too soon. और जो है परंतु हुआ वास्तविक तौर पे क्या था, परमेश्वर ने तो उस व्यक्ति के जीवन को करना था परंतु वो जल्दबाजी के चक्कर में सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई। There's always a timing with the things that God reveals to you. क्योंकि परमेश्वर का एक अपना समय होता है, जब प्रभु हम लोगों के जीवनों में कोई भी बात जो है बताता है तो उसका एक समय है जब वो पूरा करेगा। The Bible says that in the fullness of time, और पवित्र शास्त्र बोलता है समय पूरा होने पर God sent forth his son. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। I looked up this phrase, the fullness of time. मैंने जो भाग है जो समय आने पर इस भाग को जो है थोड़ा गौर किया। In the Greek language and the Hebrew language, और यूनानी और इब्रानी दोनों भाषाओं में, in which the Bible was originally written, जिन दो भाषाओं में जो है पहले पवित्र शास्त्र लिखा गया था, this phrase, the fullness of time, ये जो भाग है समय आने पर, it says it's like filling up a glass with water. ओके, इसका जो मतलब है वो ये है कि आप पानी एक गिलास को जो है पानी से भर देते हैं। When the glass is full to the top, और जब जो है आपका गिलास पूरा सिरे तक भर जाता है, the fullness of time has come. तो जब गिलास पूरा भर जाता है तो इसका मतलब होता है कि समय पूरा हो चुका है, कि जैसे गिलास पूरा भर चुका है वैसे ही समय पूरा हो चुका है। With things in ministry, सॉरी, with things in ओके, ministry, हमारे जीवन में भी हमारी सेवकाई में भी जो बातें घटित होती हैं, there are many other people and situations that are connected to what God is asking you to do. और वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेवकाइयां, बहुत सारी बातें हमारे साथ जुड़ी होती हैं जिसके लिए परमेश्वर बोलता है कि आप इनको करो। And so the fullness of time तो वहां पर समय पूरा होने का doesn't happen until all the other things come into place.
तो समय पूरा होने के लिए जो है सारी जो चीजें हैं एक सही रास्ते पे आना अनिवार्य है। It's like filling up that glass. और ये जो है वैसा बन जाता है जैसे पानी का गिलास भरने तक। And once the things have come into place, और जब जो है आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपकी जीवन में जो है सारी बातें धीरे धीरे सही आना शुरू हो जाती हैं, तब वो समय पूरा होता है। the vision is full. और जब ये सारी बातें सही समय पे आती हैं तो वो दर्शन पूरा होने लगता है। The fullness of time has now come. तो उस समय हम बोल सकते हैं कि अब समय पूरा हो चुका है इस बात को शुरू करने का। When the fullness of time had come for me, जब मेरे लिए जो है समय पूरा हुआ, suddenly I was getting invitations to go to other countries. और अचानक से अचंभे तरीके से विदेशों से भी मुझे जो है आमंत्रण आने लगे कि आप हमारे पास आओ, हमारे लोगों को यहाँ पर सिखाओ। I met people supernaturally I did not know. और मैं जो है परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा ही जो है लोगों से मिला, उन लोगों को मैं जानता नहीं था। I was at a meeting in the United States मैं जो है एक अमेरिका में ही एक मीटिंग में था, when I had met Pastor Daniel Kumar. और जब मैं पास्टर डैनियल कुमार को वहां पे मिला, He came to me. वो मेरे पास आए He had heard me talking about my ministry और उन्होंने मुझे मेरी सेवकाई के बारे में सुना था। with just some other people at a lunch table. और जब हम दिन का भोजन करे तो उस समय मैं कुछ लोगों के साथ अपनी सेवकाई के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने उस बात को सुना And he said, "Tell me what you do." और उन्होंने मुझसे पूछा कि बताएं आप क्या करते हैं। And as I told him, he said, "You must come to India." और जैसे मैंने जो है उनको अपनी सेवकाई के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको इंडिया आना है, भारत आना है। It seemed as if the Spirit of God leaped within me. और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा से अंदर बातचीत किया, And I knew God wanted me to go. और मुझे ये बात पूरा पता लग गया कि प्रभु चाहता है कि मैं जाऊं, And so I am here. और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। Many times things are just like that. और बहुत बार ऐसी ही परिस्थितियां बनती हैं, Other times it may not take that long. और शायद उस तक कई बार इतना लंबा समय ना लगे। It was almost a year and a half before I arrived here. और ये करीब 1.5 साल मुझे अभी तक आने में लगा। हालांकि 1.5 साल पहले ये बात हो गई थी, परंतु करीब 1.5 साल लगा मुझे यहाँ पर आने में। It was very expensive for me to come. और ये बहुत ही खर्चीला था कि मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में हूँ। But the Lord began to speak to me and said, "Go to this church and speak there." और जो है प्रभु मुझसे वहां पर भी बातचीत करने लगे कि उस कलीसिया में जाओ, वहां पर बातचीत करो। The pastor had already asked me to come. और हालांकि पास्टर ने पहले ही मुझसे बोल दिया था कि आने के लिए। And then he reminded me, "Call this other pastor." और उसके बाद जो परमेश्वर ने मुझे जो है God talked or what? Yes, God reminded you? to call another pastor. ओके, तो उसके बाद परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं दूसरे पासवान लोगों से भी बातचीत कर सकूं। And in just 30 days, और 30 दिनों के अंदर I had been to 3 churches. मैं जो है 3 कलीसियाओं में जा चुका हूं। I only told them what I had been doing around the world. और मैं जो है उनको ये बात के द्वारा उत्साहित कर रहा हूं कि परमेश्वर कैसे दुनिया भर में काम कर रहा है। I didn't even mention this trip. और Did not mention this trip to whom? to these pastors. Okay, these you're talking The 3 that I had gone to. in India. No, in the States. Okay, fine. As I traveled. ओके। हालांकि जो है सॉरी, ये जो बात कर रहे हैं पास्टर जी वो है अमेरिका के पास वहीं उनके बारे में कि वो 3 जगहों पे जो है गए हैं सिखाने के लिए। हालांकि उन तीनों पास्टर लोगों को इन्होंने बताया नहीं था कि वो इंडिया आ रहे हैं। But each one said, "I want to help you continue doing what you do." और तीनों पासवान लोगों ने मुझे ये बोला कि हम चाहते हैं कि आप इसी सेवकाई को आगे बढ़ाते रहे और हम आपकी सहायता करेंगे। And suddenly I had more money than I needed to make this trip. और अचानक से इस यात्रा के लिए जितना मेरे पास पैसा होना चाहिए था उससे बढ़ करके परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किया। God will always make a way और परमेश्वर सचमुच हमेशा रास्तों को खोलने वाला है for you to do the things that He has instructed. और वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा, क्योंकि जब आप उस काम को करना शुरू करेंगे जो प्रभु चाहता है कि आप करें। It just began with prayer. परंतु ये सारी बात प्रार्थना के साथ शुरुआत होगी, And then supernatural things began to happen. और सारी परमेश्वर की चिन्ह और चमत्कार भरी बातें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। I could stand here from now till the sun comes up telling you stories. और मैं जो है ऐसी कहानियों को लेकर के यहाँ पर शाम तक खड़ा रह सकता हूँ। How God has moved very supernaturally like this. कैसे जो है परमेश्वर ने जो है इस अचंभे और अचानक और आश्चर्यचकित बातों के द्वारा जो मुझे सहायता मदद किया है। We need to learn to
recognize. हमें जो है सीखना है इस बात को, हमें जो है समझदारी की बातों को सीखना है कि कैसे हम परमेश्वर की बातों को समझें। When the Holy Spirit begins to deal with our spirit. जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ बात करना शुरू करें, And then when you know the Lord has communicated something to you, और जब आप इस बात को समझ लेंगे कि पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा के साथ बात किया है, you should write it down, आपको वो बात लिखनी है, pray over it, उसके लिए प्रार्थना करनी है, and then do what God instructs you to do. और जब परमेश्वर आपको बोलता है करने के लिए उस बात को उसके मुताबिक करना है। You may not understand all of the steps. शायद हो सकता है आप जो इन तमाम बातों को बहुत बार नहीं समझ पाएंगे, You may not understand all of the ways that He calls you to go. शायद हो सकता है प्रभु जिन रास्तों पर आपको चलने के लिए बोल रहा है उन रास्तों को बहुत बार आप नहीं समझ पाएंगे, But if you will be faithful, परंतु अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे, you will walk in the dreams of God. आप जो है परमेश्वर के सपनों में होकर के चलेंगे, You will live your dream. आप जो है जो सपने आपने देखे हैं उनमें होकर के चलेंगे, It is the Holy Spirit's work क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है to reveal to you the plan and purpose of God for your जो life. कि परमेश्वर की उन योजनाओं और मकसदों को आपके जीवन में बताएगा, Not only on a daily basis, ना केवल वो दिन प्रतिदिन के कामों में आपको बताएगा, but for time to come. परंतु जो आने वाले समय में बातें होने वाली है उन बातों से भी पवित्र आत्मा आपको अवगत करवाएगा। And I said earlier about this, और मैंने जैसे पहले आप लोगों से बात बोली थी, it will take God's provision और इसके लिए जो है परमेश्वर इंतजाम करेगा, and it will take God's power और इसके लिए परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है for you to do the things जिसके द्वारा हम ये सारी बातों को कर सकेंगे that God has called you to do. जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। God does not think small. सॉरी, He does not think small. क्योंकि परमेश्वर छोटी सोच नहीं रखता है, God's vision for you is far greater than what you imagine. और परमेश्वर के प्रिय दर्शन जो हम सब लोगों के प्रति है वो हमसे बढ़ करके, जितना हम नहीं सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। Now let's talk about how you can be sensitive to the Holy Spirit leading. ओके, तो अब हम एक और चीज सीखेंगे कि कैसे हम जो है पवित्र आत्मा के लिए जो है काफी समझ रख सकते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। Let's look at 1 Corinthians chapter 14 verse तो हम जो है 4. पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय वचन 4 देखेंगे। 1 Corinthians 14:4 says, पहला कुरिन्थियों 14 का 4 यूं कहता है, He who speaks in a tongue edifies himself, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, but he who prophesies edifies the church. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। Now this word edify, और यहाँ पर जो बात है, जो यहाँ पे शब्द लिखा है उन्नति का, the Greek scholar W.E. Vine, तो एक यूनानी जो है विद्वान थे W.E. वाइन करके, he said the closest word that we can use तो उन्होंने कहा कि उन्नति के लिए जो सबसे नजदीकी शब्द जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं is like taking 2 battery cables and charging a battery, like on a तो car. उन्होंने इस बात को बताया कि उन्नति का मतलब ये है कि दो जो गाड़ियों में लगी हुई बैटरी है उसको चार्ज करने वाली बात है। He says when you pray in the Holy Spirit language, तो उन्होंने कहा कि जब आप पवित्र आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं it charges you up spiritually like a battery. तो परमेश्वर जो है हमारे आत्मिक जीवन को चार्ज करता है जैसे बैटरी जो है गाड़ी की रिचार्ज होती है। Secondly, reading God's word, और दूसरी जो बात जो महत्वपूर्ण है वो है प्रभु के वचन को पढ़ना, or we'll say it this way, और दूसरे तरीके से मैं बात बताऊं, feeding upon God's word. और परमेश्वर के वचन को खा करके अपने आप को तृप्त करना। This is what make your spirit sharp to the things of God. और ऐसा करने से जो हमारी आत्मा है वो और ज्यादा निपुण हो जाएगी, उन्नत हो जाएगी परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उसकी योजनाओं को समझने के लिए। This will make you sensitive. और इसके द्वारा हम जो है बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के बहुत अच्छे क्षण में आ जाएंगे। My spiritual father, Kenneth E. Hagin, मेरे जो आत्मिक पिता केनेथ ई हैगिन हैं, he gave this prophecy about this truth.
और उन्होंने जो एक भविष्यवाणी दी इस बात के बारे में। He said, feeding on the word and praying in the spirit उन्होंने कहा कि प्रभु के वचन से खाना और आत्मा में प्रार्थना करना is a spiritual exercise that will make your spirit sensitive to the things of God. और जब इन दोनों बातों को करेंगे, प्रभु के वचन को आत्मिक तौर पे लेना और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना, ये जो है एक आत्मिक प्रक्रिया है, व्यायाम है, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को जो है समझने के बहुत करीब आ जाएंगे। You see, we have to spend so much time in the natural. और हम जानते हैं कि हमें जो है प्रकृति के साथ बहुत सारा समय बिताना पड़ता है। We work jobs, we prepare things for the day. हम जो है काम करते हैं और बाकी चीजों को अपने दिनचर्या में करते रहते हैं। You walk in the street, you have to look out for the traffic. हम जो है जैसे गलियों में जाते हैं और रोड में जाते हैं तो हमें इधर-उधर से गाड़ियों का देखना पड़ता है। And out of the day, we spend more time in the natural than in the spiritual. और हम जो है पूरे दिन में इस प्रकृति में, इस संसार में ज्यादा समय बिताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के तुलना में। And if we allow the natural responsibilities of life, और अगर हम जो है जो वास्तविक जो है जिम्मेदारियां हैं, संसार की जो जिम्मेदारियां अगर उनको अपने ऊपर हावी होने देंगे, to consume all of our time, अगर उनको हावी होने देंगे और उनके लिए ही हम अगर सारा समय देंगे, then we will not develop spiritually. तो हम जो है आत्मिक तौर पर उन्नत नहीं हो पाएंगे। And we will not be sensitive to the Spirit of और God. हम जो है पवित्र आत्मा की गहरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। This is another thing that will help you become sensitive to the Holy Spirit. और ये वो व्यायाम है, एक्सरसाइज है और बात है जिसके द्वारा हम जो पवित्र आत्मा की बातों को और ज्यादा समझ पाएंगे गहराई रीति से। When you know the Holy Spirit is trying to get your attention to do something, और जब आप जानेंगे कि पवित्र आत्मा करें जो पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि आप उसके लिए करें। you remember me talking about the car wreck and I felt like I needed to pray? और मैंने आपको उदाहरण दिया सुबह के समय कि किस तरीके से जो है हम गाड़ी में जा रहे थे और अंदर से एक पवित्र आत्मा की आवाज मुझे आई कि भाई वापस मुड़ जा, और हम वापस मुड़े। I obeyed that immediately. और जैसे मुझे लगा कि कुछ घटना घटने वाली है और मुझे मुड़ना चाहिए, मैं उसी क्षण वापस मुड़ गया। Do you remember John chapter 16 and verse 13? और क्या आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 13 याद है? Let's look at this one more time. आइए हम एक बार फिर से इस पद को देखें। Jesus said, however, when he, the Spirit of truth, has come, यहाँ पर क्यों लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, he will guide you into all truth. तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। For he will not speak of his own authority, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, but whatever he hears, he will speak. परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, And he will tell you things to come. और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। He will glorify me, वह मेरी महिमा करेगा, for he will take of what is mine and declare it to you. क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। All things the Father has are mine. जो कुछ पिता का है, Therefore I said, he will take of mine and will declare it to you. वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Now, it is a waste of time ओके, तो ये जो एक तरह से व्यर्थ समय गंवाना है। to pray, God use me, इस बात के लिए अगर हम प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, but you will not allow yourself to be placed in the hands of the guide. परंतु अपने आप को आप सिर्फ अपने आप में ही सीमित रख रहे हैं, परंतु अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं दे पा रहे हैं। The Holy Spirit is your guide. पवित्र आत्मा हमारा अगुवा है जो अगुवाई करेगा। People come here to your city to go on a guided tour. और हम देखते हैं कि जैसे जो है लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे उनको कुछ गाइड मिलते हैं जो उनको यहाँ पर घुमाते हैं। But if they won't allow the guide to guide them, he cannot help. तो अगर जो है वो लोग इस गाइड को जो अगुवा यहाँ पर जो है अगुवाई करेगा उसको अनुमति अगर नहीं देंगे, तो अगुवाई करने वाला क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। That means when the Holy Spirit has given you some direction, तो इसका मतलब साफ है कि जब पवित्र आत्मा ने आपको कोई निर्देश दिया है, you are going to have to trust him. तो आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। You can't reason everything out with your
your mind. तो इसलिए आप जो है हर एक बात के लिए जो तर्क वितर्क अपने दिमाग में नहीं कर सकते हैं। If you just live out of your mind, अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा साइड में रखेंगे you will miss it spiritually. तो आप जो है अगर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो आप आत्मिक तौर पे उस बात को खो देंगे। Most of the time. हमेशा ये होता है, It's very important. इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। If we're going to become sensitive to the Holy Spirit, अगर हमें जो है परमेश्वर की आत्मा के लिए संवेदनशील होना है और उसको गहराई रीति से समझना है, we must be people of prayer, हम जो है प्रार्थना के लोग होने चाहिए students of His Word, और परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी होने चाहिए and trust Him enough to guide us. और पवित्र आत्मा के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए कि वो हमें अगुवाई कर सकता है। He will use His Word, पर पवित्र आत्मा अपने वचन को इस्तेमाल करेगा। but you won't find it in the Word to go over to a friend's house. सॉरी, You won't find it written in the Word to go to a certain person's house. परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब अपने जो है पड़ोसी या दोस्त के पास अगर जाना है तो वो भी पवित्र शास्त्र में लिखा होगा। You're going to have to trust that witness on the inside. परंतु वो बात आपको अपने अंदर महसूस करनी पड़ेगी जब पवित्र आत्मा आपको वहां जाने के लिए प्रेरित करेगा। You're going to have to trust that knowing that I need to go and see this person. तो आपको जो पवित्र आत्मा के उस निर्देश के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं अपने उस पड़ोसी या दोस्त के पास जाऊं और वहां पर बैठूं। And God doesn't always tell you all the details. और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको सारे व्याख्यान नहीं करेगा हर एक बारे में, Sometimes He just says go. और शायद उससे कई बार परमेश्वर बोलेगा कि जा। And then when you get there, you find out why. और जब परमेश्वर ने बोला कि जा और आपने जाना शुरू किया, उसके बाद वहां जाकर के कई बार पता लगेगा कि परमेश्वर ने क्यों आपको वहां जाने के लिए बोला था। And the more you're willing to follow the Holy Spirit like और that, जितना ज्यादा आप जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलना शुरू करेंगे, the more you will go into greater adventures of God. और उतना ही अद्भुत और सामर्थी बातों में आप आगे बढ़ने वाले बनेंगे। My life began just doing simple things. और मेरा जीवन की शुरुआत भी साधारण बातों को करते करते शुरू हुई। Just reaching out and praying for someone in the church. और मैं जो है सिर्फ लोगों के पास जाता था कलीसिया में और उनके लिए प्रार्थना करता था। God was training me to obey the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे जो है एक तरफ से सिखा रहा था कि कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के मुझे चलना है। And now He has led me to travel the world. और आज जो है वही परमेश्वर मुझे दुनिया के विभिन्न कोने में जो है अगुवाई करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। But if I had not obeyed Him in the small things, परंतु सोचिए अगर मैंने उस शुरुआती समय में छोटी छोटी बातों के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं पूरा किया होता, I would never be doing the bigger things. तो शायद उसका आज मैं इतनी बड़ी सेवकाई को नहीं कर पाता। Jesus said, He that is faithful over little, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति छोटे में जो है विश्वास योग्य है, he will be made ruler over much. और वहां पर बोला है जो व्यक्ति छोटे में जो है विश्वास योग्य है, प्रभु उसे बड़ी बड़ी बातें सौंपेगा। Don't ask God for more light and understanding about what He's doing in your life. परमेश्वर से हम ये ना प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बहुत बड़ी समझ दे, बहुत कुछ दे, Until you obey Him and do the things He has already shown you. उस क्षण तक जब तक हम जो है जो छोटी छोटी बातें प्रभु ने हमारे जीवन में दी है उनको पूरा करना ना सीखें। Many people keep trying to get more information without obeying what they already know. बहुत बार जो है बहुत लोग बड़ी बड़ी जानकारी प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु मुझे ये बात सिखा, मुझे ऐसा करना सिखा, मुझे ये चीज कर, परंतु जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में प्रभु ने पहले से दी है उन बातों को हम पूरा नहीं करते हैं। Jesus said in the Gospels, प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार की पुस्तकों में कहा, as long as you have the light, believe in the light. और As long as you have the light, ओके, जितना आपके पास रोशनी है उतना उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कीजिए। believe in the light. उस रोशनी के ऊपर विश्वास कीजिए। You're going to have to trust the revelation God has given you. और आपको जो प्रकाशन जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है उसके ऊपर भरोसा रखना है। You're going to have to trust the leading God has given you. परमेश्वर जो अगुवाई आपको दे रहा है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। Many times it's like trying to go on the other side of the mountain. और बहुत बार ऐसा होगा कि हमें पहाड़ के परली साइड जाना है, You can only see a short distance. हम केवल जो छोटा सा जो है एक मोड़ तक ही देख सकते हैं, And you have to be willing to travel as far as you can see. परंतु आपको जो है जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना तक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। If you want to see more.
अगर आप आगे और देखना चाहते हैं It's तो। like having a flashlight at night. और ये जो है ऐसे होता है जैसे आपके पास रात को टॉर्च होती है। I can only see so far in front of me. मैं केवल उतना ही जो है दूर तक देख सकता हूँ जितनी ये लाइट जाएगी। But as I begin to walk, suddenly I can see more. परंतु जैसे जैसे मैं चलना शुरू करूंगा तो उतना ही रास्ता आगे बढ़ता जाएगा। Too many people want to sit still and go nowhere and see everything. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसी स्थान पे खड़े रहना चाहते हैं परंतु सब कुछ देखना चाहते हैं। They want God to show them everything in advance before they're willing to take a तो step. वो ये चाहते हैं कि प्रभु मुझे सारी बातें दिखाए, प्रभु मेरे जीवन में आगे क्या क्या करना चाहता है। जब तक प्रभु ना दिखाएगा तब तक मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। But God demands obedience. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने रहें। You have to walk in the light of what you have. हमें जो है उस रोशनी में चलना है जो प्रभु ने हमारे पास दी है। Amen? आमीन। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you in the name of Jesus परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं for the precious word of God. और इस जो बहुमूल्य वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है। Thank you for the work of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के अद्भुत काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं who will take this teaching जो कि इस शिक्षा को लेकर के जाएंगे and remind us over and over और जो पवित्र आत्मा इस शिक्षा को हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे the things that we have heard. जो चीजें हमने सुनी हैं। Lord, I pray for each one here प्रभु, मैं यहाँ पर बैठे हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ that you will make it very clear to them कि प्रभु आप ये सारी बातें इनको बहुत ही सही तरीके से समझाएंगे the direction you are already giving them. और प्रभु जो रास्ते आपने इन लोग पहले से दिखाए हुए हैं And those who are stepping out into ministry, और प्रभु जो लोग सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहे हैं that they will have a calm assurance in their hearts कि प्रभु उनके जीवन में वो एक निश्चय हो जाए सेवकाई के प्रति और आपके प्रति as they go the direction that you have called for. और उस जो रास्ते में जब ये चलते हैं प्रभु जो आपने इन्हें दिखाया है। I thank you that the anointing of the Spirit of God will be upon their lives. और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके पाकरू का अभिषेक हर एक भाई बहन के ऊपर होगा As they step out boldly in faith to obey you. और प्रभु जब ये खुदाबंद यीशु इस रास्ते में चलते हैं जो आपने दिखाया है उसमें आपका पाकरू इनकी सहायता करेगा। Thank you for opening doors for the Word of God प्रभु आपके वचनों का द्वार खोलने के लिए धन्यवाद to touch lives और प्रभु जीवनों को छूने के लिए धन्यवाद। as they go out from this place. प्रभु आज जब ये इस क्षेत्र से बाहर जाते हैं Thank you, there will be fruit that remains. और प्रभु धन्यवाद कि उन फलों के लिए जो ये प्रभु जी लाने वाले हैं And the Word of God will grow mightily और परमेश्वर प्रभु धन्यवाद कि आपका वचन दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है and be multiplied और इनके जीवनों में गुणान्वाद होगा for your glory. आपकी महिमा के लिए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen.